हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। आमीन। कोई संदेह है? हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। एक तो होता है अच्छा, लेकिन हमारा परमेश्वर तो बहुत ही अच्छा है ना। और परमेश्वर पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह तो बहुत ही अच्छा है ना। तो हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। हमारा प्रभु यीशु बहुत ही अच्छा है। और जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें दिया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है। सही है गलत है? परमेश्वर बहुत अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है, पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को भी कैसा बनना चाहिए, है ना? हम लोगों को भी बहुत अच्छा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, हमारा प्रभु यीशु बहुत अच्छा है, पवित्र बाइबल बहुत अच्छा है। तो हमें भी बहुत अच्छा बनने की जरूरत है ना। अब बहुत अच्छा बनने में सारी चीजें तो हम आज नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा बनने में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उड़द की दाल बहुत अच्छी बनती है, काली वाली उड़द की दाल है ना। वो भी अगर उसको सही से कोई बनाने वाला हो, और वो भी चूल्हे पे हंडिया रख के, गोल ढक्कन वाली हंडिया चूल्हे पे अगर है ना बनाई जाए उसमें दाल, और 1 साल के उधार वाली अगर गाँव वाली हींग मिल जाए, खेत की ताजा सूखी मिर्ची मिल जाए, खेत का अगर असली वाला खुदा हुआ लहसुन मिल जाए, खेत की खुदी हुई असली वाली प्याज मिल जाए, है ना, और खेत के पेड़ का असली वाला टमाटर मिल जाए, ठीक है ना, गाँव के वो तड़का लगाने वाली असली वाली कटोरिया मिल जाए, और उस कटोरिया में कहीं वो सब भूंज के और तड़का लगा दिया जाए काली उड़द की दाल, है ना। और अगर कहीं नैनी की चुपड़ी हुई या घी की चुपड़ी हुई फुलकियां मिल जाए, वो भी घय में और तय में लगी हुई, है ना, तो आनंद ही आता है। हालेलुया। तो इसी तरीका से जब अच्छा बनने की बारी आती है, बहुत सारा है जो कि हम सारा आज ही एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अपने प्रभु का प्यार ऐसी बना रहे, प्रभु हम लोगों को ऐसे जीवित रखे अपने आने के समय तक, धीरे धीरे करके उसके आने के समय तक पूरा सीख जाएंगे। तो सबसे अच्छा बात है उसके आने के समय तक पूरा सीख जाएंगे, तो अच्छा ही से शुरू होता है। सबसे अच्छा बात है कि अपने लिए दुआ किया करो कि हम आखिरी सांस तक प्रभु आपके साथ बने रहें, है ना। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे उसके आने के समय तक। इसका मतलब उसके आने के समय तक हम उसमें बने रहें। अच्छा बनने में सबसे पहली सीढ़ी की डंडा ये, हमेशा दुआ किया करो कि हे प्रभु आपके बादलों के आने के समय तक हम आपके विश्वास में बने रहें, हम आपके प्रेम में बने रहें, हम आपकी आज्ञा में बने रहें। आपके बादलों के आने के समय तक हम आपकी इच्छा को पूरा करने में प्रयास करते रहें, लगे रहें। और प्रभु हम हर पल हर दिन इस जानने का प्रयास करते रहें कि आपकी इच्छा क्या है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? प्रेम किया। परमेश्वर ने अपने ले पालक पुत्र पुत्रियों को भी, अपने अपने बच्चों को क्या किया? प्रेम किया। और प्रभु यीशु ने अपने पिता से क्या किया? प्रभु यीशु ने अपने पिता से क्या किया? प्रेम किया। हम लोगों से भी क्या किया? प्रेम किया। तो पहला कड़ी यहाँ से भी शुरू होती है, हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के जैसे चाल चलें, प्रभु यीशु से प्रेम रखें। और अगर हम माता पिता हैं तो अपने बच्चों से प्रेम रखें, और बच्चे हैं तो अपने माता पिता से प्रेम रखें, और पड़ोसी हैं तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, और हम अगर किसी के रिश्तेदार हैं तो अपने रिश्तेदार से प्रेम रखें। अगर हम किसी के दोस्त हैं तो अपने दोस्त से प्रेम रखें। हम किसी के नौकर हैं तो अपने मालिक से प्रेम रखें।
और अगर हम मालिक हैं तो अपने नौकर से प्रेम रखते हैं। हम जिस स्थान पे प्रभु ने हमें रखा है और जिस स्थान पे किसी को हम उससे जोड़ा है, उस स्थान की गरिमा को समझते हुए हम उससे प्रेम रखते हैं। और प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है जिस तरीका से भी हो सके मददगार साबित है। परमेश्वर क्या है? हमारा मददगार है। प्रभु यीशु क्या है? हमारा मददगार है। हमें जिस तरीका से भी बन पड़े किसी के मददगार बनना चाहिए। लालच हमें मसीह के प्रेम से अलग करता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कितने भी कपड़ा हो, एक जोड़ी कपड़ा देने की आत्मा नहीं पाई है। हमारे घर में कितना भी राशन हो, 2 रोटी किसी को देने वाली आत्मा नहीं पाई है। हमारे घर में कितना भी पानी हो, 1 गिलास भी पानी किसी को पिलाने की आत्मा ही नहीं पाई। हम कितने भी पैसा वाले हो, फिर भी किसी को 10 रुपया से भी मदद करने वाली आत्मा नहीं पाई। किसी को यहाँ तक है कि एक 5-10 रुपए का केरोसिन का पत्ता भी खरीद के देने के लिए आत्मा ही नहीं पाई है। किसी को 300-400 रुपए का एक चश्मा भी लेके देने के लिए आत्मा नहीं पाई। यहाँ तक है कि अगर हम सफर कर रहे हैं और हमें नजर आ भी गया ऐसा कोई है भी, हमारे संगी रिक्शा में बैठा है, उसका 10 रुपया किराया देने का भी हमने आत्मा नहीं पाई। ये चाल चलन क्या मसीह के जैसे है? परमेश्वर के जैसे है? नहीं। तो हमें अपना चाल चलन किसके जैसे बनाना है? परमेश्वर के जैसे बनाना है, यीशु के जैसे बनाना है। यीशु मददगार है, परमेश्वर मददगार है। आज सोचो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है ना, और इस समय तुम्हारे 20 रुपए से किसी की जान बच सकती थी, नहीं बचाई तुमने। 20 रुपया देने को तुम्हारे हाथ कांप गए और 15 मिनट के बाद तुम्हें मरना है। वो तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसी 15 मिनट के बाद तुम्हें मरना है। सोचो तुम्हारा 1 लाख रुपया किस काम का है? तुम्हारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान गाड़ी बंगला किस काम का है? आज देख रहे हो ना, कुकर की निकली सीटी की भाप के समान वहाँ गाड़ी में आग लग गई, इतने जल के मर गए। बिल्डिंग में आग लग गई, इतने मर गए। वहाँ उसने उसको गोली मार दी, वहाँ उसने उसको चाकू मार दिया, वहाँ वो गिर गया मर गया, वहाँ वो डूब गया, वहाँ उसके ऊपर खंबा गिर गया, वहाँ उसके ऊपर पेड़ गिर गया। कहाँ किसका मौत इंतजार कर रही है किसी को पता नहीं। अपनी चाल चलन को बदलो, अपने धर्म को नहीं बदलना। अपना धर्म मत बदलो, अपनी जाति मत बदलो, अपना नाम मत बदलो, अपना काम मत बदलो, अपने आप को अपने चाल चलन को बदलो। सोचो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, 20 रुपए से उसकी जिंदगी बच रही थी, नहीं बचाई तुमने। 20 रुपए को तुम्हारे हाथ नहीं खुले, लाखों छाती पे रख के बैठे रहे। 15 मिनट के बाद तुम्हारा बारी। क्या हुआ वो लाख रुपए का? बैंक में थे तो बैंक में रह गए, घर में थे तो घर में रह गए, जमीन में गाड़े थे तो जमीन में रह गए, दीवार में रखे थे तो दीवार में रह गए, किसी को दे दिए थे तो वो हड़प कर गया, नहीं दिए तो उसने ढूंढ के छीन के निकाल लिया। तुमको क्या मिला? हाँ, अगर वो 20 रुपए देके उसकी जान बचा के अगर तुम मरे होते, उसका प्रतिफल तुम्हें बहुत ही अच्छा मिला। अपने चाल चलन को प्रभु के हो तो प्रभु के जैसे बनो। बाइबल को पढ़ते हो, वचन को सुनते हो तो उसके अनुसार अपने आप को बनो। क्या कहा? कहा अगर तुम्हारे पास तो बहुत है, परंतु अगर तुम्हारे पास कुल 2 ही जोड़ी हो तो भी किसी जरूरतमंद को 1 जोड़ी पहना देना। 2 ही जोड़ी हो तो भी पहना देना। हालेलुया। लेकिन तुम तो अपने गिन भी नहीं सकते कि कितनी जोड़ी है। कहा कि अगर तुम्हारे पास रोटी हो, ये नहीं कि टोकरा भरी हो, रोटी हो, टिफिन हो, तो क्या करना? किसी भूखे के साथ बांट के खाना। पता है
विश्वासी किसको कहते हैं? हमारे बैंक में भी है, घर में भी है, और अभी तो 1 महीना का एडवांस जिस पर काम कर रहे हैं वो हमारा कर्जदार है। तब भी हम प्रभु की महिमा को 1000 2000 देने की बारी आती है तो हमें 10 खर्चे याद आ जाते हैं। सोचो उस बच्चे के बारे में, विश्वासी कहते किसको है? 5000 से अधिक पब्लिक प्रभु का वचन सुनते सुनते सुबह से शाम हो गई। प्रभु ने कहा इनको भोजन का इंतजाम करो। एक बच्चा जिसके पास टिफिन था उससे यीशु मसीह ने नहीं मांगा, चेलों ने भी नहीं मांगा, यह तो खड़े होकर मांगा जाता है ना। आज के समय वचन सुनाया जाता है, बाइबल में लिखा है अपनी कमाई का 10वांश दो, तब भी लोग नहीं देते, इधर उधर चला जाता है उससे ज्यादा। वहां हंस के देते हैं, एक्सरा में देंगे, अल्ट्रासाउंड में देंगे, और टेस्टों में देंगे, ब्लड टेस्ट में देंगे, पेट टेस्ट में देंगे, हार्ट टेस्ट में, नाक कान टेस्ट में, इसमें सब में देंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ के सुनाया जाता है 10वांश दो, तब भी लोग देने को। वचन में लिखा है कि अपने घर में कम से कम दुआ करा के घर का 1 गिलास पानी 2 रोटी निकालो, तो भी नहीं। आके अपना भेंट बो, दान बो, तो भी नहीं। लेकिन वहां किसी ने नहीं बोला। 5000 से अधिक की भीड़ में किसी ने नहीं बोला था, और वो बच्चा खुद उछलते हुए उस भीड़ में से आसानी से पहुंच गया होगा। वो बच्चा इतनी पब्लिक में आसानी से तो नहीं पहुंचा होगा, उतनी पब्लिक में हमने तो इस महिला का ही सुना है और सोचा है कि 12 साल की बीमार प्रभु के पास। अरे इधर भी तो देख लो थोड़ा, यहाँ तो बच्चे आके सो जाते हैं, और वो बच्चा देखो उसकी माँ ने टिफिन दिया था उसको खाने को, और इतनी पब्लिक में से भीड़ में से अपनी मर्जी से कैसे एकदम चलते चलते, उसने देखा भी नहीं होगा किसके ऊपर गिरा किसके ऊपर नहीं गिरा, है ना। टिफिन लेके पहुंच गया। कहता है इसमें रोटी और मछली। प्रभु के चाल चलन की जैसे हमारा चाल चलन होने का मतलब क्या है? प्रभु ने अपना देह और अपना खून दे दिया, और उस बच्चे ने अपनी मां के द्वारा मिला टिफिन दे। हमारा चाल चलन हमारे प्रभु यीशु के जैसे होना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे साथ बाइबल खोलिए, पेज नंबर 299, नया नियम, तिमोथी अध्याय 3, पेज नंबर 299, अध्याय 3, आयत पहली। मिल गया सबको? पढ़ो तेज आवाज से। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है लोगों को सुधी दिला कि हाकिम और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। कैसे काम के लिए? अच्छे काम के लिए। हालेलुया, अच्छे काम के लिए। हमारा परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। कैसे काम करता है? अच्छा काम करता है। यीशु मसीह कैसा है? अच्छा है। कैसे काम करता है? अच्छा करता है। पवित्र बाइबल कैसा है? अच्छा है। इसका वचन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो हम लोग भी कैसे बने? अच्छे बने। हालेलुया। और अच्छे काहे से बने? क्रीम पाउडर से या अपने चाल चलन से? हमारा बोलना अच्छा होना चाहिए, हमारा सोचना अच्छा होना चाहिए, हमारा सुनना अच्छा होना चाहिए, हमारा देखना अच्छा होना चाहिए, है ना। हमारे कर्म अच्छे होने। पानी की बोतल है, प्यासा मिला तो पानी पिला दो। टिफिन हाथ में है, कोई भूखा है तो उसके साथ बैठ के खा लो। कोई नंगा है तुम्हारे पास है, उसको भी ढांप दो। तुम्हें परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो इसके पीछे का सोचो पहले कि क्यों दिया।
आज तुम्हारे लिए 100 रुपए की जरूरत है और आज तुम्हारे पास 150 है। आपने सोचा कि ये जरूरत 100 की है तो 150 क्यों? प्रभु चाहता है जिसको जरूरत है उसके मददगार बने। अगर आत्मिक नहीं हो तो एक बात पलट के कहोगे, पास्टर जी कल हमारा पूरा कौन करेगा? कल हमने काम नहीं मिला तो, कल हमारी तबीयत खराब हो गई तो, कल ये हो गया तो ये वही कहेगा जिसका जो विश्वासी नहीं है। विश्वासी कभी नहीं कहेगा, क्योंकि विश्वासी को उसने कहा है सो तू कल की चिंता, कल की चिंता। जो आज तुझे 150 दे सकता है वो कल तुझे 1500 भी दे सकता है। नहीं कहा है उसने कि तू जो कुछ करेगा उसका दबा के हिला के उभार के दे। आपने किसी को एक दिन की दवाई दे दी तो तुम्हें 1 साल तक चंगा रखेगा। तुमने एक टाइम का खाना खिला दिया, तुम्हारे 1 महीने तक राशन की घटी नहीं होने देगा। तुमने किसी को 1 गिलास पानी पिला दिया, पूरा महीना तुम्हारे घर में पानी बहता रहेगा। क्या प्रभु ने नहीं कहा है तेरा प्रभु तेरे लिए दबा के हिला के उठा दे? तुझे विश्वास करने वाला वो ऐसे शब्द कभी ना सोचेगा ना बोलेगा। इसी को कहते हैं अच्छा बनना, इसी को कहते हैं अच्छे विश्वासी। आमीन। देखिए दूसरी आयत और उत्तम है। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। आमीन। हालेलुया। तो कैसा जीवन होना चाहिए हमारा? हमारे प्रभु की जैसे। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मुश्किल कठिन तो है, पर नामुमकिन भी है क्या? प्रभु में कुछ नामुमकिन नहीं। हाँ थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के सामने जब शरीफ बनो तो लोग उसको डरपोक का नाम देते हैं। आप पड़ोसियों के साथ शरीफ बनते हैं, वो सोचते हैं ये डरपोक है। नहीं, कोई बात नहीं, उनको प्यार से समझा दो कि जो आपने सोचा है ना वो गलत सोचा है। प्यार से समझा दो उनको। बोलो आपको ऐसा लग रहा है कि हम कमजोर हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि डरपोक है, पर ये दोनों है ना आपका सोच गलत जा रहा है। हम कमजोर भी नहीं है और हम डरपोक भी नहीं है, हम शरीफ है। हम अपना चाल चलन अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर है ना हमें वो सब करने की इजाजत नहीं देता। ना ताकत तो इतनी है कि तुम्हारे अगर एक मूसा सिर पे मारा तो 2 फुट छोटे हो जाए। ताकत तो इतनी है हमारे पास, और हिम्मत इतनी है कि तुम्हारा ताला तोड़ के तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें मार के और जाके थाने में कह देंगे कि पड़ोसी को ठोक के आए, हमारे लिए सजा दे। तो हम डरपोक भी नहीं है, हम कमजोर भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु हमें इजाजत नहीं देता। लड़ाई करना इजाजत नहीं देता, गाली देना इजाजत नहीं देता, नफरत नहीं, कोई इजाजत नहीं है उसकी तरफ से। उसने हमको बोला है मेरे जैसे बनो। अब तुम अंदाजा लगा लो परमेश्वर कैसा है, बहुत पावरफुल है। तो हम भी जो तुम्हें दिख रहे हैं वो नहीं है। सही से देखो कुर्ता के अंदर क्या, ठीक है? अगर इधर मारेंगे तो इधर से निकलेगा, पर हम मारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें लड़ना नहीं सिखाया है ना, हमें जीवन देना सिखाया है। किसी का जीवन लेना नहीं सिखाया। हत्या करना हमारा काम नहीं है, मरते हुए को बचाना हमारा काम। या तो वो सीख जाएंगे, या तो वो सीख जाएंगे ना शैतान के हाथ में जाएंगे, फिर वो जाने उनका काम है। समझदार होंगे तो सीख जाएंगे कि हमने उन्हें शिक्षा दी, तो वो भी प्रभु की महिमा करने लगेंगे, है ना। अपने चाल चलन को अच्छा करो। 3, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दास्तक में थे, और वैर भाव और डाह करने में जीवन बिताए करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हालेलुया। बताओ
हम डरपोक नहीं हैं, गलत सोच लिया, हम डरपोक नहीं है, हम कमजोर भी नहीं है। हम थे तो ऐसे थे कि जब हम किसी के दरवाजे से निकलते थे तो खुले दरवाजे बंद हो जाते थे। जैसा तुम सोच रहे हो हम वैसे नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा तुम हमें देख रहे हो, हमारे बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में जो समझ रख रहे हो ना, हम ऐसे नहीं थे। हम कमजोर नहीं, डरपोक नहीं। हम निकलते तो दरवाजे बंद हो जाते। जब हमारा सुख बचता था तो लोग कानों में उंगली डालते थे, और अगर हम धागा भी बनाकर रास्ते में गलती से गिर जाता था तो लोग चौंक जाते थे, इधर से नहीं जाना है, काला धागा पड़ा, ये घर भी उसी का है ना। जैसा हमें देख रहे हो हम वैसे नहीं थे, पर अब हमारा प्रभु इजाजत नहीं। अगर बच्चों को कुछ बोलना भी चाहता था तो दूसरा बता देता था उसका आने का टाइम हो रहा है, एक पेट में होगी, एक अंटी में होगी, एक हाथ में होगी, वही तेरे सिर पे होगी। जैसे हैं हम वैसे नहीं थे, इसलिए हम डरते नहीं है, डरपोक नहीं है। पर यीशु की तरफ से हमें अभी ये सब इजाजत नहीं है। हमारे प्रभु अच्छे हैं, उनने हमको अच्छा बनने को बोला है। अब हम अपना चाल चलन बदल रहे हैं, इसलिए ऐसा करो। हमें जैसा समझ रहे हो वैसा मत समझो, बल्कि जैसा बनने की हम दौड़ में दौड़ रहे हैं, तुम भी हमारे पीछे लग लो। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। खुद भी अपना चाल चलन बदलो और उनका भी चाल चलन बदलो। अपने आप को भी प्रभु यीशु के जैसे बनाओ, दूसरों को भी प्रभु यीशु के जैसे बनाओ। हमारा प्रभु जीवन दिया है, हम भी जीवन देने वाला हो। हमारा प्रभु मददगार है, हम भी मददगार बने। हमारा प्रभु प्रेमी है, हम भी प्रेम करने वाले बने। हमारा प्रभु नम्र है, हम भी नम्र बने। हमारा प्रभु दयालु है, हम भी दयालु बने। हमारे प्रभु का मन शुद्ध है, हम भी शुद्ध मन वाले बने। हालेलुया। हमारा प्रभु धर्मी है, हम भी धर्मी बने। हमारा प्रभु झगड़ालू नहीं है, लड़ाकू नहीं है, इसलिए हम भी झगड़ालू और लड़ाकू ना बने। हमें कोई धर्म छोड़ने, ग्रहण करने, ये सब के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस अपने यीशु के जैसे बनना है। यीशु के जैसे बनो, यीशु के बनो, यीशु की समानता में आगे बढ़ो और कुछ मत करो। हालेलुया। और फिर क्या होगा देखो अगली आयत। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम हुआ, हाँ। तो उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। बस ये रोकेंगे। क्या किया हमारा? क्या किया हमारा? उद्धार किया। अब हमें यही उद्धार और तक पहुंचा। तो दुनिया में अगर हमने सब कुछ पा लिया, उद्धार नहीं पाया तो सब कुछ बेकार है। ये हमें समझना है और यही हमें और भाई बहनों को समझाना है। तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी बात है। जितना हमारे पास नहीं है उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो सोचो, जिस समय तुम्हारी ये आंखें बंद है, जिस समय तुम्हारी ये सांस रुकेगी, जिस दिन तुम दो भाग में हो जाओगे, आत्मा अलग और शरीर अलग, फिर बताओ तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम्हारा मकान होगा, गाड़ी होगी, सोना चांदी हो गया, रुपया पैसा है, नौकरी बिजनेस है, क्या है फिर तुम्हारा? उस समय केवल यही होगा कि तुमने पापों की क्षमा पाई या नहीं पाई, उद्धार पाया या नहीं, तुम यीशु के हुए या नहीं। यीशु के हुए, पिता कहेगा मेरे पुत्र के विश्वास करने वाले आओ। यीशु के नहीं हुए, आवाज आएगी ऐ दोस्त मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या जरूरी है? उद्धार जरूरी है। उद्धार के लिए यीशु जरूरी है। यीशु के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। कोई धर्म बदलना जरूरी नहीं। प्रभु आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय